हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मांगा जिसमें कि बहुत ही हमारी जो फीमेल कैरेक्टर हैं, जो मेन लीड हैं, वो पहुँच जाती है एक दूसरी दुनिया में। वहाँ उसे नहीं पता जिसकी बॉडी में वो ट्रांसफ़र हुई है, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो हम अब जो है शुरू करते हूँ। हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है एक बारिश भरा दिन, एक रात, काली रात। और इस काली रात में एक लड़की की टक्कर हो जाती है एक बस से। ये हमारी नायिका है, और नायिका जो है वो हमारी एक स्टूडेंट है अपनी असल ज़िंदगी में। और साथ ही उसी समय एक इंसान वहाँ पे आता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन हमारी नायिका बेसुध होकर ज़मीन पे पड़ी हुई है, शायद वो मर गई है। जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी नायिका कहती है अपनी आवाज़ में, वो एक आम सा दिन था मेरी ज़िंदगी का जब मैं एक ट्रक से टकरा गई और मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पे आ गई। और अब हमें दिखाया जाता है एक सुंदर सा महल, नीले और सफ़ेद कलर का, जिसके आसपास हरियाली है। और इस इलाके को कहा जाता है द वेस्ट स्टेट। स्टेट इतना अमीर है, यहाँ पैसा बहता है, वेल्थी स्टेट है। और वहाँ की जो प्रेस्टिजियस ड्यूक और डचेस, जिसे कहते हैं द हाउस ऑफ कार्टियन, ये परिवार स्पेनिश एम्पायर के उन 5 बड़े परिवारों में से एक है। और मैं दोबारा जन्म लिया हुआ है, मैं रीइंकारनेटेड हुई हूँ इनकी इकलौती बेटी एलिजाबेथ के रूप में। एक मेड हमारी हीरोइन को कहती है, माय लेडी, ड्यूक और डचेस ने आपके साथ कल सुबह की नाश्ता करने के लिए जो है रिक्वेस्ट की है। हमारी हीरोइन एक अच्छी बेटी की तरह कहती है, समझ गई। हमारी हीरोइन कहती है कि उसका रिश्ता उसके माता पिता के साथ बहुत अच्छा है और सर्वेंट भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। और हमारी हीरोइन जो है, अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो बाथटब में लेटी है और सोच रही है, एक लंबी सांस लेती है, रिलैक्स कर रही है और कहती है, भगवान का शुक्रिया, मैं एक विलन के रूप में नहीं जन्मी। अगर जन्म ले लिया होता तो शायद ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती। हमारी नायिका अपने बालों को साफ करते हुए कहती है, मेरी पिछली ज़िंदगी काफ़ी छोटी थी और मैंने लाइफ जो है अच्छे से एंजॉय नहीं की, बस मैं पैसे के पीछे भागती रही। उसे ये ज़िंदगी किस्मत के भरोसे मिली है। नायिका खुद से वादा करती है कि वो इस ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जिएगी, साथ ही एलिजाबेथ के लिए भी वो इसे जिएगी, जिसकी बॉडी में वो रह रही है, जो इस बॉडी की मालकिन है। मैं इसे आखिरी तक एंजॉय करूँगी। हमारी नायिका बाथटब से बाहर आकर अपना जो है रोब पहनती है और अपने बिस्तर पर मुंह के बल लेट जाती है। कितना नरम बिस्तर है, और कहती है, सच में ये कितना अमेजिंग है। अच्छा खाना, सुंदर घर, नौकर जो हर उस चीज़ को संभाल लेते हैं जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। उसे ये ज़िंदगी आरामदायक और मज़ेदार लगती है। वो सोचती है जो इस लाइफ की क्वालिटी है वो टॉप की है, वो बहुत अच्छी है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। नायिका बिस्तर पर लेटी है, आराम कर रही है, रिलैक्स कर रही है और सोचती है शायद कोई मेड होगी। वो कहती है, अंदर आ जाओ। तभी वो इंसान नायिका के बेड पे चढ़ता है और उसके कंधे दबाने लगता है। तो वो आंखें बंद करके ही सोचती है, ये मेड नहीं, शायद कोई मसाज करने वाली है। ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ, एकदम से रिफ्रेशिंग। तभी वो इंसान उसके गले पे किस करता है और उसे जीभ से लिक करता है। नायिका की आंखें अचानक से खुलती हैं। ओह, ये क्या है? नायिका की आंखें एक लड़के से मिलती हैं जो उसे ही देख रहा है और उसके ऊपर है। वो एक आरामदायक स्वर में पूछता है, क्या? कहाँ? कहीं डिस्कम्फर्ट है तुम्हें? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तभी नायक सोचती है, उसे बात लेने के दौरान एक मेड ने पूछा था कि माय लेडी, आपको बेडरूम के लिए आज रात लैवेंडर एसेंशियल ऑयल प्रिपेयर कर दूं?
तो नायिका ने सोचा कि शायद एसेंशियल ऑयल अच्छा रहेगा, नींद अच्छे से आएगी। तो नायिका ने मेड से कहा था कि हाँ जो है प्रिपेयर कर दो। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। नायिका सोचती है कि उसने इस तरह की कुछ प्रिपरेशन की बात की होगी। नायिका उस लड़के से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम अब जा सकते हो? लड़का कुछ कहना चाहता है पर वो नहीं कहता, वो रुक जाता है और कहता है, समझ गया माय लेडी, मैं समझ गया, आज के लिए आप ठीक हैं, प्लीज़ आराम कीजिए। हमारी नायिका कहती है, ओ ठीक है। और फिर सोचती है एलिज़ाबेथ की फ़ोटो की तरफ को वो देखती है और कहती है, एलिज़ाबेथ तुम्हारी किस तरह की नाइट्स होती थी, किस तरह के शौक थे तुम्हारे? फिर हमें सुबह का ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। नायिका ड्यूक और डचेस के साथ बैठी नाश्ता कर रही है और सोचती है, वैसे भी मैं एक नोबल हूँ, एक रात के लिए किसी को रखना कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। हो सकता है ये नोबल्स के शौक हों और मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो ये ठीक ही होगा। तभी उसके पिता कहते हैं, एली क्या तुम ठीक हो? तुम अच्छे से खा क्यों नहीं रही हो? उसके पिता उसके फेस पे आई हुई चिंताओं को देखते हैं और फिर ये पूछते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, अरे वेडिंग आ रही है ना, तो इस समय जो लोगों के दिमाग में बहुत कुछ होता है, तो हो सकता है इसकी वजह से परेशान हो। तभी हमारी नायिका कहती है, हाँ हाँ, उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमारी नायिका भी कहती है, हाँ सच है, शादी के लिए ये हो सकता है। और मन में ही चौंक जाती है, ओह शादी? उसके पिता कहते हैं, अगर तुम पैलेस जाओगी तो एली ये याद रखना कि हमारी सर्टेन ड्यूक फैमिली हमेशा तुम्हारे पीछे है। तभी हमारी हीरोइन सोचती है, एक मिनट, पैलेस? उसकी माँ कहती है, क्राउन प्रिंस ने तुम्हें खुद कहा है कभी भी आने के लिए। तभी नायिका सोचती है, इसका मतलब हम मिलते रहते हैं क्या? क्राउन प्रिंस? नायिका चौंक जाती है, इसकी शादी होने वाली है और रातों को ये किसी और आदमी के साथ सोती है, और तो और ये आदमी मेरा बॉडीगार्ड है। हमें जो एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नायिका और उसका बॉडीगार्ड वही इंसान जो रात को आया था उसके साथ चल रहा होता है। ये कोई कॉमन बंदा नहीं है, मेरा बॉडीगार्ड है। ये इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो इस तरीके से मेरा सर दर्द हो रहा है, वो मैं तो सोच सोच के मेरा कितना सर दर्द हो रहा है। महल में घूमते घूमते सोच रही होती है। नायिका बैठी हुई है और अपनी मेड से पूछती है कार्सिस के बारे में। कार्सिस, वही बॉडीगार्ड का नेम। तो मेड कहती है, कार्सिस क्या हुआ, क्या आप सेटिस्फाइड नहीं हुए लास्ट नाइट? तभी नायिका बात संभालते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कार्सिस, मेरा मतलब है कब से रात में? तभी मेड कहती है, 2 साल हो गए मैम, जब से उसे आपने नाइट में आपसे बात करने के लिए बुलाया करते हुए है, 2 साल हो गए हैं। तभी नायिका चौंकती है, 2 साल? मेड कहती है, अब सोचती हूँ तो अमेजिंग लगता है, जब आप उसे यहाँ लाए थी तो वो कितना छोटा सा था, स्किनी सा लड़का। मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि वो इतना ग्रो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या आपने उस टाइम उससे उसका पोटेंशियल देख लिया था? तभी नायिका थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है, एलिजाबेथ उसे यहाँ लाई थी? सोचती है हमारी नायिका कि एलिजाबेथ उसे लाई थी, और खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं देख लिया था फ्यूचर। मेड की हाँ में हाँ निकलती कि हाँ हाँ मैंने तो देख लिया था। खुद की तारीफ करती है कि कहीं मेड को शक ना हो जाए, और डरते हुए सोचती है, मैं श्योर नहीं हूँ, ये क्या मुझे नोटिस करना चाहिए था? तभी हम देखते हैं कार्सिस बाहर, रात का समय है और कार्सिस बाहर अपनी तलवार की प्रैक्टिस करते हुए एलिजाबेथ के कमरे की तरफ देखता है और कहता है, लास्ट नाइट वो एटीट्यूड, ये सच में ऐसा है जो एलिजाबेथ ने कभी नहीं किया। इसी के साथ ये जो है फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। और अगर आपको